मैं आज 3 स्लग चलाऊंगा। 2 जो है सेम ग्रेन का होगा, एक जो है 14 ग्रेन का होगा। दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा डायलॉग नहीं करेगा, किसी भाई को डायलॉग बाजी पसंद नहीं है। तो डायलॉग बाजी दोस्तों सही मायने बोले तो कभी ज़रूरी होता है। अगर मैं क्या चीज़ें हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब बताने के लिए तब जो है डायलॉग का ज़रूरी रहता है। तो जो भाई को लगता है कि अरे भाई किस कारण क्यों हो रहा है, वो भाई जो है मेरा वीडियो पूरा देखता है। तो जिनको जो है ज़रूरी नहीं, बस शूटिंग ही देखना है, तो आप स्किप करके जो है देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा डायलॉग बाजी नहीं करेगा। मैं आज 3 स्लग चलाऊंगा, तो करीब करीब सेम ग्रेन होगा। उनमें जो है 2 जो है सेम ग्रेन का होगा, 13.43 ग्रेन, 13.43 ग्रेन। एक जो है होगा आपका 14 ग्रेन का होगा। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ स्लग जो है दिखने में कैसा है। तो मैं अपना मैवरिक है, एपेक्स मैवरिक, मैं इनको ही यूज़ करेगा और इनसे ही ग्रुपिंग निकाल के देखेगा कि ये 3 स्लग जो है कैसा रिजल्ट देता है। पहले मैं कुछ जीरो ही निकलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सारा आपको घुमाते फिराते बताएगा, तो वीडियो लंबा होगा और काफ़ी सारे बाइकों में बोरिंग हो जाएगा। तो उससे पहले मैं कुछ अपने मुताबिक कुछ एक जो है लगभग करीबन का ग्रुप निकालूंगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ आता है वो देखेगा। तो चले मैं आपको स्लग को पहले जो है दिखाता हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं 3 स्लग है। तो ये राइफल स्लग है। पहले इसका क्वालिटी आप देखिए, ये देखिए इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। ये है नॉकआउट का स्लग है और ये है जी स्मिथ का एयरगन स्लग 14 ग्रेन। तो इसका आप होलो देखिए, फोकस नहीं हो पा रहा है, देखिए बहुत ही जो है बड़ा होलो है। उसके बाद ये है नॉकआउट का, इनका होलो देखिए, इसका भी बड़ा है, पर भी जो है राइफल स्लग का जो होलो जो है थोड़ा सा बड़ा है इनसे। और ये जी स्मिथ का 14 ग्रेन स्लग है। तो ये फोकस देखिए, इसका थोड़ा जो होलो जो छोटा है, पर इसका डीप ज़्यादा है। तो इसका भी डीप है, जो है नॉकआउट स्लग का जो है डीप है। तो इसका डीप बिल्कुल नहीं है, पर इसका होलो जो है फोकस नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ से दिखाता हूँ। तो कहाँ है, कहीं होलो आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें देखिए, आप इसका होलो को देखिए, होलो नहीं है पर बहुत ही चौड़ा है इसका। तो यही है बेसिक चीज़ें। तो आज हम इन तीनों को चला के देखेगा। और जो पान का निशानी है, आप उनको ध्यान मत दीजिए। तो यही मेरा रेंज होगा, जो 50 यार्ड्स एग्जैक्ट वहाँ में लगा के रखा है टारगेट, आप देखिए। चलो भाई, देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों, साउंड का इशू हो गया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़े। यहाँ मैं 15 राउंड डाल के रखा है, 3 स्लग का 5-5 राउंड करके जो है। तो इसको मैं सोच लगा के देखेगा। तो देखिए, मैंने पावर व्हील 4 पे ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। तो इसमें ये एक चलता फिरता ग्रुपिंग आ रहा था, ये जो राइफल स्लग के साथ। तो इस पर भी मैं जो है 3 स्लग को चलाऊंगा। तो देखिए, पावर व्हील 4 पे है। तो सबसे पहले मैं राइफल स्लग 13.43 ग्रेन, कहाँ आएगा भाई ग्रुपिंग? वन, टू, 3, 4, 5। तो राइफल स्लग हो गया। अभी है नॉकआउट जेएसबी 13.43 ग्रेन, इसका भी फास्ट ग्रुप निकलेगा। 1, 2,
5। तो अब लास्ट है जी स्मिथ एयरगन स्लग 14 ग्रेन। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये देखिए ख़त्म हो गया आपका 3 स्लग। सबसे पहले राइफल स्लग 13.43 ग्रेन, सेकेंड में है आपका नॉकआउट स्लग 13.43 ग्रेन, सेम ग्रेन। उसके बाद जो है लास्ट में है आपका ये जी स्मिथ एयरगन स्लग 14 ग्रेन। तो चले पहले देखते हैं रिजल्ट, इसको करते हैं ऑफ। तो चलिए भाई 3 स्लग को मैंने चला लिया 50 यार्ड्स पे। तो ये वही सेम रेंज, वही जो है शूटिंग एरिया जहाँ मैं अपना टारगेट रखा है। तो ये मैं आ गया टारगेट के सामने। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है राइफल स्लग 13.43 ग्रेन, ये देखिए ये है आपका नॉकआउट स्लग 13.43 ग्रेन, ये है 20 मिनट का 14 ग्रेन। तो इसका ग्रुपिंग ये देखिए इस प्रकार का आया है, ये मेरा थंब फिंगर। तो इतने का ग्रुप आया है भाई। तो ये देखिए, तो इधर बुल साई भी लगा हुआ है दो, तो करीबन तो इतना का ग्रुप है 50 यार्ड्स पे। तो अब हम नॉकआउट स्लग को देखेंगे 13.43। ये देखिए इसका भी ग्रुप इस प्रकार का है, ये देखिए इतना ग्रुप है इनका। तो उसके बाद ये है आपका 14 ग्रेन स्लग जी स्मिथ का। तो एक ऊपर गया है और बाकी चारों इधर है। ये देखिए इधर निकल गया है, यह एम करा, इसको यह एम करा, यह एम करा। तो यही है, इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है तीनों का हल्का हल्का जो है बदला हुआ है। वो मैं बाद में वीडियो के अंत में बताने की कोशिश करूंगा भाई। तो यही है रिजल्ट आपका। तो आपने जो है तीनों का ग्रुपिंग एक साथ देखा है। तो उस ग्रुपिंग से मुझे जो है थोड़ा सा ये जो राइफल स्लग है, राइफल स्लग सीरीज 13.43 ग्रेन, और जो है ये आपका JSB नॉकआउट जो है 13.43 ग्रेन, इन दोनों का मुझे है थोड़ा सा जो बेहतर लगा है। तो इनसे मैं फिर से और एक ग्रुप निकालूंगा, वही सेम पावर व्हील 4 पे ही मैं जीरोइंग भी वही रखा है जैसे का वैसे ही। तो उसमें मैं 10-10 राउंड चलाएगा कि उसमें ग्रुपिंग कहाँ निकल के आता है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ निकल के आता है, वही देखना है। तो उसके बाद में थोड़ा आगे पीछे करके देखने को है, वो बात का बात है, हमने खुद से कर लेगा। तो चले देखते हैं, मैं आपको प्रॉपर जो शायद तो कैमरा में ही रिकॉर्डिंग होगा जो अभी जो वीडियो बनेगा। तो चले देखते हैं क्या बनता है भाई। पहले में होगा राइफल स्लग 10 राउंड चलाएगा, फिर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ आता है वो देखते हैं। वहाँ में क्यों शॉट्स का टारगेट लगा के रखा है, जो है काफ़ी जो बेहतरीन टारगेट पेपर है, डिस्प्ले पर टारगेट है। 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ जो बैक सपोर्ट नहीं है जहाँ स्टॉक में लगाता है, तो जैसे मैंने पहले बोला किसी बहन ने फेंक दिया है, तो दोनों थोड़ा सा स्टेबल में खामियां जरूर है। तो चले देखते हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। ये राइफल स्लग का हो गया अभी नॉकआउट का। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 हो गया ख़त्म 10-10 राउंड का। तो दोस्तों ये मेरा पहले का जो शॉट्स है ये दोनों मेरा फाइनल रिजल्ट होगा आपका। तो ये राइफल स्लॉग का है, ये है नॉकआउट स्लॉग का है। तो इसका ग्रुपिंग देखिए 10 राउंड का 50 यार्ड्स पे, तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा लिटिल फिंगर आप देखिए 2 ही थोड़ा सा बाहर निकला है, बाकी सब यहाँ पे है। ये देखिए सब यहाँ डबल डबल घुसा है। तो ये है आपका राइफल स्लग सीरीज 13.43 ग्रेन, और ये है नॉकआउट स्लग 13.43 ग्रेन, जो है सेम ग्रेन है 13.43 ग्रेन 10 राउंड का। तो ग्रुपिंग इधर है। तो ये देखिए मेरा लिटिल फिंगर, तो ये है। तो इसमें आप देखिए पॉइंट इम्पैक्ट जो है कैसे बदला है आप देखिए। तो जीरोइंग राइफल स्लॉग के साथ करा था, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये करीब जहां मैं देखा उस तक करीब करीब यहाँ गया है, यहाँ देखिए। तो इसका इम्पैक्ट जो है राइट साइड बदल के गया है, देखिए इस तरफ जो है बदल गया है। तो यही है भाई, बोले ही आपका सेम ही ग्रेन का क्यों ना हो, आप पैलेट बदलते हैं या भी अलग ब्रांड को या सेम ब्रांड का हो, तो आपका पॉइंट इम्पैक्ट ग्रेन सेम होने पर भी जो है आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हल्का सा बदल रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा भाइयों को बोलता है कि आप जब भी पैलेट बदलते हैं, भले ही सेम ग्रेन का हो, अपना इसको फिर से है थोड़ा जैसा जो है हीरोइन को मिला लेना है। तो यही है रिजल्ट आपके सामने रखा है। तो मुझे तो लगता है राइफल स्लॉग जो है काफ़ी जो बेहतरीन जो है रिजल्ट दिया है। आप देखिए ये भी ठीक ठाक है, शायद एपीएस वगैरह प्रॉपर मिलाने से सही होगा। तो यही है भाई रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों जो रिजल्ट था मैंने आपके सामने रखा, अब आप डिसाइड करिए कि आपको जो है क्या करना है, वो सब आपका ऊपर है, गन का सेटिंग आपका ऊपर है। तो जो बनकर आया वो मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल रखा है वो वही है भाई आज का वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और जो है प्यारा सा कमेंट कर देना है, या फिर और मुझे क्या करना चाहिए जो है बेहतरीन जो है एक्यूरेसी के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चबाने का आदत हो गया भाई, क्षमा करना, वीडियो के वक्त खाना नहीं चाहता, पर मन जो है ललचाते रहता है भाई, उस दौरान चबाना ही पड़ जाता है। चलो भाई आज का वीडियो में उतना ही, मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।